What's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और ये एक सरप्राइज वीडियो, ऐसा कोई वीडियो प्लान्ड नहीं था, बट ये ऐसे एक रैंडम थॉट आया मेरे दिमाग में कि यार इस बारे में वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो जो होने वाला है बहुत शॉर्ट होने वाला है। इसके अंदर मैं कोई पढ़ाई की ऐसा बात नहीं करने वाला हूँ, बट कुछ नॉर्मली एज अ सीनियर तुम लोगों को बातें बताने वाला हूँ और तुम लोगों को सजेशंस देने वाला हूँ। कुछ ऐसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं कि भाई इस किताब से इतना पढ़ लो, उससे इतना पढ़ लो, नहीं। थोड़े एज अ सीनियर तुम लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि तुम्हारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रह सकते हैं इन द लॉन्गर रन। सिर्फ 9th की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे आने वाले कई सालों के लिए बेनिफिशियल रह सकती है। तो ये सारी जितनी बातें सब रॉ है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो कुछ ऐसी बातें। तो बेसिकली वीडियो का जो टाइटल है, वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई इज 9th द मोस्ट स्केरियस्ट क्लास या फिर मोस्ट डिफिकल्ट क्लास थ्रू आउट योर स्कूल लाइफ। तो डिफिकल्ट, स्केरियस्ट तो वर्ड थोड़ा सा ज्यादा ऐसे एग्जेजरेट कर दिया कि स्केरियस्ट मतलब बहुत ही खतरनाक, पर इतना कुछ नहीं है। पर फिर भी ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्लास क्यों है? ना सिर्फ एकेडमिक के टर्म्स में, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नॉन एकेडमिक या फिर आपकी सोशल लाइफ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, इन सब में 9th क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस बारे में हम काफी ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरा टॉपिक सिर्फ डिफिकल्ट वाले पार्ट के ऊपर है। ठीक है, मैं आगे चल के और ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हम रॉ बातें करेंगे। थोड़ी रॉ मतलब RAW रॉ, तो रॉ बातें करेंगे जिसके अंदर हम थोड़ी ऐसी रैंडम थॉट्स को डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि और किस बातों पे तुम चाहते हो कि ऐसे वीडियोस आए। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, मेक श्योर इस वीडियो पे हमारे 1000 से ऊपर लाइक्स पहुंच जाए। कल वाले वीडियो पे बहुत ही तगड़े लाइक्स हो गए थे, तो इस वीडियो पे 1000 से ऊपर लाइक्स पहुंच जाए। अगर तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। फटाफट 50,000 सब्सक्राइबर्स पार करने हमको। अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे पढ़ ले को फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो, वहां पर कुछ अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। और साथ में अगर तुम लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर कि @कौन मेरा यूजर नेम है, जाकर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां पर बहुत ही जल्दी ऐसे इंफॉर्मेटिव रील्स लाने वाला हूं या इंफॉर्मेटिव ऐसी चीजें लाने वाला हूं। तो वो ऐसी नहीं होगी हवा हवाई बात। देखो, आज तक कभी मैंने जीवन में तुमसे हवा हवाई बातें नहीं की कि ये कर लो, यहां से ये ले लो, ये कर लो, इतना मोटिवेशन, ये चिंगारी, इससे इतनी आग, पूरा खेत जल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने तुमको। मैंने आज तक तुम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताई है और थोड़ा बहुत मोटिवेशन जरूर दिया, बट ऐसा कुछ भी हवा हवाई बातें नहीं है। तो जो है वो सच है। मतलब मेरा टारगेट ये नहीं है कि तुम लोगों को अगले 2 दिन के लिए बिल्कुल ऐसे आग बबूला करके मोटिवेट कर दूं, नहीं। मेरा टारगेट ये है कि तुम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूं या फिर थोड़ा कम लेवल से या फिर कम इंटेंस तरीके से तुमको मोटिवेट करूं, पर वो लॉन्गर रन के लिए रहे। मतलब लंबे समय तक, तुमको 1 साल बाद भी लगे कि हाँ, ये जो हमने 15 सेकंड की इस रील में या 15 सेकंड की इस वीडियो में या फिर कुछ भी ऐसे यूट्यूब वीडियो में जो हमने बात सुनी थी प्रणय की, वो सच है। तो वो सारी बातें मैं तुम लोगों से करूंगा। तो हालांकि ये तो हमने अलग बात कर दी, बट आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो रीजन है कि हमारी 9th क्यों डिफिकल्ट है, वो इसलिए क्योंकि ये यहां पर उम्मीद से ज्यादा चीजें होती हैं हमारी। अभी हम कहां से हैं? अभी हमारे कक्षा 8वीं से। 8वीं तक हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता है ठीक है, पर जैसे हम 9th में आते हैं तो हमारी उम्मीद से ज्यादा चीजें एकदम से बढ़ जाती है। मतलब अभी 8 तक कैसा था? देखो, जनरली कैसा होता है 1st to 4th, फिर 5th to 8th। ठीक है, तो 5th to 8th में कैसा था? क्योंकि देखो, जहां शिफ्ट आता है, कैसे शिफ्ट आता है? सबसे पहले नर्सरी, LKG, UKG, इसको अपर केजी या लोअर केजी बोलते हैं। तो नर्सरी, LKG, UKG, फिर UKG से फर्स्ट में एक शिफ्ट आता है। ठीक है, वो एक चेंज होता है, एक ट्रांजिशन होता है। फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th तक ऐसा चलता है, ऑलमोस्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक ऐसा चलता है। फिर 5th से 6th में एक चेंज आता है। फिर 6th, 7th, 8th, ये 3 साल ऐसा चलता है, और फिर अगला शिफ्ट आता है 9th में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक जितने भी शिफ्ट है, जैसे कि UKG से 1st में जाने वाला या फिर 5th क्लास से 6th क्लास में जाने वाला, ये जो शिफ्ट है ये कंपैरेटिवली बहुत कम ऐसी चीजें लाते हैं अपने साथ में। मतलब जो एडिशन होता है चीजों का, जैसे UKG से 1st में कितना बढ़ा? थोड़ा सा ही बढ़ा। ठीक है, और फिर 5th से 6th में कितना बढ़ा? थोड़ा सा ही बढ़ा। मतलब नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बुक्स, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि ओवरऑल जो चीजें हमारे दिमाग में होती है वो सारी चीजें कितनी बड़ी? थोड़ी बड़ी। पर 8th से 9th में एक ड्रास्टिक डिफरेंस आता है। ठीक है, नॉट जस्ट तुम्हारी किताबों के अंदर तुम्हारे सब्जेक्ट्स भरपल्ले बढ़ जाते हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, पर उसके अलावा भी जो तुम्हारा मेंटल स्टेट है वो एकदम से शिफ्ट होकर 8th से 9th में आता है, क्योंकि तुमको अब ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक में हम बाद में आएंगे। बाकी दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स तुम्हारे ऐड हो जाते हैं। मतलब जहां पर देखो, सबसे पहली बात तो ये जो साइंस सब्जेक्ट हुआ करता था वो पहले इकलौता साइंस चल रहा था। अब हमारे 3 साइंस साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, अभी तक क्या हो रहा था कि साइंस का एक चैप्टर, साइंस का एक लेक्चर होगा, साइंस का एक पीरियड होगा स्कूल के अंदर, मान लो 3rd पीरियड साइंस का है, और बस खत्म। अब क्या होगा कि एक ही दिन में तुम्हारे साइंस के 2 पीरियड्स होंगे, 3 होंगे, कि फिजिक्स भी हो रहा है, केमिस्ट्री भी हो रहा है, बायोलॉजी भी हो रहा है। पहले क्या होता था? साइंस मतलब साइंस। अभी क्या है? साइंस के अंदर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स बन चुके हैं, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या होता है कि पहले अभी तक साइंस चल रहा था, तो जो टीचर हमको साइंस पढ़ा रहे वही सारी चीजें पढ़ा रहे होते थे मैक्सिमम, ठीक है, जिन्होंने ये पढ़ा उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए साइंस के, सारे चैप्टर्स पढ़ाए साइंस के। पर अब क्या होगा, तीन अलग अलग लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, अनलाइक मतलब इस चैनल के ऊपर तो तीनों मैं पढ़ा देता हूं, बट अगर स्कूल की बात करूं तो स्कूल के अंदर तीन अलग अलग टीचर्स हमको पढ़ा रहे होंगे। तो क्या होगा कि वो अपने अपने पेस के हिसाब से चलेंगे और तुमको तीनों के साथ कोप अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हारे दो सब्जेक्ट्स ऐड हो गए ऐसा समझो। पहले हमको सिर्फ एक साइंस के साथ डील करना होता था, तो एक सब्जेक्ट था। अभी हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीन है। तो पहले एक था, अब तीन है, तो मतलब हमारे दो जो है वो ऐसे ही बढ़ गए। हालांकि वो पहले साइंस में इंक्लूडेड थे, बट अभी अलग अलग हो गए, तो और ज्यादा थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर बहुत सारे जो एडिशन है, देखो इंग्लिश हिंदी की तो मैं बात करने रहा हूं, ज्यादा पढ़ाई की बात भी नहीं करूंगा, बट इंग्लिश हिंदी की तो बात करने रहा हूं। सोशल के अंदर एकदम से बहुत सारा इंक्रीज हो गया, ठीक है भैया। हमारा आ गया हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चार किताबें अलग आ गई हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी हुआ करता था, बट अभी क्या है, अभी और बढ़ गया है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, तो इतना तो ये तो हमारी पढ़ने की बात हो गई कि हमको ऐसा पढ़ना है, मतलब कि हाँ ऑब्वियसली भाई फर्स्ट क्लास से ज्यादा हमने सेकंड क्लास में पढ़ा, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि एट्थ क्लास से ज्यादा हम नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे। पर एट्थ से नाइन्थ में जो स्विच आया उसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि यहां पर तुम्हारे इमेजिनेटिव सब्जेक्ट्स बहुत आ गए। इमेजिनेटिव सब्जेक्ट्स मतलब फिजिक्स, तो फिजिक्स एक इमेजिनेटिव सब्जेक्ट है। तुमको भाई मोशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो सिर्फ तुम मन से नहीं कर सकते, तुमको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि लॉजिकली कैसे काम कर रहा है। तो जो लॉजिक वर्ड है इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्लास 8 से कक्षा 9वीं में जाने के बाद में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके लिए हमको आदत नहीं है इतनी सारी चीजों करने की। देखो अभी तक हमने 8 में क्या क्या देखा, 8 में ऐसे नॉर्मली सब कुछ चल रहा था और अच्छे से चल रहा था। अब जो स्विच आया है उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है और बहुत ओवरवेलमिंग हो गया हमारे लिए, क्योंकि भैया हमारा जो था पहले तो हमारा जो सोशल है वो ऐसा बहुत बढ़ गया, फिर उसके बाद हमारा साइंस है वो बहुत बढ़ गया, फिर हमारा जो मैथ्स है उसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई, फिर हमारा हिंदी इंग्लिश तो चलो ठीक है समझ में आता है। तो ये सारी चीजें हमारी जो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी और हमको लगा क्या ये क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी आदत नहीं होती, तो पहली पहली बार में ऐसा ओवरवेलमिंग फील हो जाता है हमको। इसके अलावा चलो ये तो हम गए हमारी पढ़ाई की बात, इसके अलावा तुमको एक चीज बताऊं तो यहां पर क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ जाते हैं, ठीक है। ये कक्षा 9वीं जो होती है यहां से तुम्हारे असली डिस्ट्रैक्शन आना चालू हो जाते हैं। अब असली डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है वो तुम समझ सकते हो, तो वो चीज भी होना चालू होती है। तो मेक श्योर भाई, मेक श्योर, मैं तुम लोगों को बता दूं नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट 99.99999% केसेस में यही है कि नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। तो अब समझो, इसके अलावा भी बाकी अगर मैं चीजों की बात करूं तो प्लीज मेक श्योर कि तुम ज्यादा बड़े ना बन जाओ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो हमेशा ऐसा, देखो हमको क्या लगता है कि हम 9th में आके मतलब हम बड़े बच्चे हो गए, ठीक है। बड़े बच्चे मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना स्कूल में कि ये तो बड़े बच्चे हैं, बड़े भैया, तो हमको ऐसा लगता है 9th में आके तुम बड़े हो गए। तो वैसा मत समझना, क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूं कि बिल्कुल बड़े नहीं हो तुम, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया आप तो हम कैसे बोल रहे हैं कि हम तो बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं कि हर इंसान को अपनी एज में ऐसा लगता ही है कि वो अपनी इस एज में बहुत मैच्योर हो चुका है और बहुत बड़ा हो चुका है। पर हमेशा तुम देखोगे, इतिहास गवाह है कि जब तुम 2 साल आगे बढ़ते हो जीवन में, तब तुम 2 साल पहले की बातों को सोच के हंसते हो जोर जोर से। तो मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत मैच्योर, नहीं, मैं मेरी एज के हिसाब से मैं भी नहीं बोल रहा। मुझे ये बात, क्योंकि मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि आज से मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी एज में से निकल चुका हूं, ठीक है। अब आज से 2 साल बाद जब मैं मुड़ के देखूंगा, आज की बात है, मतलब जब मैं आज क्या कर रहा हूं, तो मैं 2 साल बाद हंसूंगा आज इन बातों पे, मुझे ये बात पता है। तो ये बात तुमको ही पता होनी चाहिए। देखो 5th क्लास में 6th क्लास में जो तुमको बहुत बड़ी डील लगती थी कि अरे तो बहुत खतरनाक चीज है, या फिर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अब 9th में आने के बाद हमको वो सब चीजें हलवा लगती है ना, हम ऐसा हंसते ना कि क्या हम भी पागल थे जो इतनी जरा जरा सी बातों पे इतना लोड लेते थे, ऐसा समझ में आता है ना हमको। तो सेम चीज आज भी है, तुम जिन बातों का लोड ले रहे हो वो 2 साल बाद तुम लेजिट हंसोगे भाई, बहुत हंसोगे। मैं हंसता हूं, मुझे 9th में ऐसा लगता था कि अरे बाप रे कितना सारा भार है जीवन में, और अब सोचता हूं तो बहुत हंसता हूं, ठीक है। तो मैं तुम लोगों के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से इनकलकेट करना चाहता हूं, तुमको बताना चाहता हूं कि भाई अपने आप को या ऐसी कुछ चीजों को इतना सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। हंसोगे तुम खुद के ऊपर, और हंसना भी चाहिए भाई, ऐसे ही तो आगे बढ़ोगे जीवन के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी ज्यादा जीवन के मार्गदर्शन वाली बात होगी, बट इतनी बात नहीं करेंगे। बट ओवरऑल अगर मैं तुमको बताऊं तो यही तुम लोगों को बोलना चाहता हूं कि मैं तुमको कोई ऐसे हवा हवाई बातें नहीं बता रहा हूं, जो है वो फैक्ट है। बस तुम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूं कि प्लीज मेक श्योर कि जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, ठीक है। और ज्यादा मतलब ठीक है, तुम हो 9th में, तुम हो गए बड़े थोड़े से, मतलब एज कंपेयर टू 7th 8th, डेफिनेटली तुम 9th में आ गए हो, अब तुम ऐसे प्रॉपर टीन में आ गए हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे बहुत ज्यादा अपने आप को समझो कि मैं बहुत ही बड़ा हो गया,
तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है? क्योंकि मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रहा कि तुम बड़े नहीं हो, बट तुम समझो इस बात को कि अभी 5th क्लास की अगर बात करो, अगर तुमसे पूछूं कि 5वीं क्लास में तुमको जो बातें लगती थी कि ये बड़ी बातें हो गई, फिर हम तो बहुत बड़े हो गए, तो अब हम हंसते ना इस बारे में सोच के कि हम 5वीं क्लास में अपने आप को कितना बड़ा समझते थे। होता है ना, ऐसा फैक्ट है। आज मैं भी, अगर आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को इस एज में लुक करूंगा, जैसे मैं आज की डेट की बात करूं, तो आज से 5 साल बाद मैं भी हंसूंगा अपने ऊपर जो मैं आज हूं उस पर। हाँ, तो ये तो चलता रहता ना भाई, ये तो फैक्ट है, ऐसा तो होना ही है। तो यही चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तो बस इतना था ओवरऑल कि यार क्लास 9 जो है वो इतनी डिफिकल्ट क्यों होते हैं, क्लास 9 में इतनी सारी चीजें क्यों होती है, तो उसके कुछ रीजंस यही हैं। और उसके अलावा तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स बताओ कि इस टाइप के और क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं, क्योंकि ये तो रैंडम थॉट आता दिमाग में, तो रैंडमली मैंने उठा के ये वीडियो बना डाला है। बट इसके अलावा और क्या क्या टॉपिक्स है तो मुझे नीचे कमेंट्स बताओ, और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दो। और साथ में भाई जो तुम्हारे डिफिकल्टी लेवल, तुमको ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तो भाई इस चैनल के ऊपर जो लेक्चर्स आते हैं वो अथा आसान, अथा प्रॉपर हिंदी, बिल्कुल दोस्ती यारी वाली भाषा में पढ़ाए हुए होते हैं। तो मेक श्योर कि तुम इस चैनल पे जो लेक्चर्स उनको फॉलो करो। स्केड्यूल डल चुका है, स्केड्यूल मतलब कल से हमारे लेक्चर्स यानी कि 4 अगस्त से प्रॉपर हर ऑल्टरनेट डेज लेक्चर्स आने वाले हैं। तो बहुत मेहनत होने वाली बैकग्राउंड के अंदर, बैकएंड के अंदर। और देखो अभी एक एक्स्ट्रा वीडियो भी ऐड हो गया, तो ये भी एक रिसोर्स में इंक्लूड हो गया। मतलब ये भी, इसमें भी टाइम लगा, ऐसा थोड़ी कि 5 मिनट में वीडियो बन गया और खत्म हो गया काम, ऐसा थोड़ी होता। तो इसमें भी टाइम लगा, बट रैंडम थॉट था, मुझे लगा कि तुमसे वर्थ शेयरिंग है, तो इसलिए मैंने शेयर किया। तो उसके लिए हमारी थोड़ी एनर्जी बूस्ट करने के लिए प्लीज मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और साथ में ऐसी ही कुछ बातें मैं और भी प्लान कर रहा हूं कि छोटे छोटे फॉर्म्स में करें, तो वो लोग तो मुझे नीचे कमेंट्स बताओ। और साथ में इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने वाले हैं। साथ में अगर तुम लोगों ने तो पढ़ने को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी जितनी भी जगह है वहां पर सब ऐसे कनेक्ट हो जाओ, सब साथ के सब एक साथ, तो कितना मजा आएगा, ठीक है? ऐसा लगेगा हम बहुत बड़ा परिवार है, और तो है ही। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।